इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान भक्तों, श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधुओं, आपका इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रोजाना एक रहस्यात्मक वीडियो लेकर आता हूं। ऐसी ही एक रहस्यात्मक वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो महाभारत के समय की है, जब द्रोणाचार्य ने अपनी सेनाओं के द्वारा चक्रव्यूह नाम का एक व्यूह बनवाया। जब युधिष्ठिर जी को इस बात का पता लगा तब वे बहुत ही निराश एवं दुखी हो गए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य जानते थे। अर्जुन के ना होने से पराजय स्पष्ट दिखलाई पड़ती थी। अपने पक्ष के लोगों को हताश होते देख अर्जुन के 15 वर्षीय पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल अकेला ही व्यूह में प्रवेश करके शत्रुओं का गर्व दूर कर दूंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने बताया, मैं माता के गर्भ में था, तब एक दिन पिताजी ने मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया, अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके 6 द्वार तो तोड़ सकता हूँ, किंतु उसका 7वां द्वार तोड़कर निकल आने की विद्या मुझ पर नहीं आती है। लेकिन उत्साह में भरकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि नहीं चाहते थे कि बालक अभिमन्यु को व्यूह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। अभिमन्यु अतिरथी योद्धा था और नित्य युद्ध में सम्मिलित होता था। उनका आग्रह भी था इस विकट युद्ध में स्वयं प्रवेश करने का। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ को दिया था। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त किया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयद्रथ को विचलित कर दिया और वे व्यूह के भीतर चले गए, किंतु शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा हो गया। सभी पांडव तथा भीम के लाख प्रयास करने पर भी कोई उस व्यूह में प्रवेश नहीं कर सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से सबको रोक रखा था। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु अपने रथ पर बैठे शत्रुओं के व्यूह में घुस गए। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी, किंतु इससे वे तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने अपने धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। रथ चूर चूर होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, किंतु बालक अभिमन्यु की गति को कोई भी नहीं रोक सका। वे दिव्यास्त्रों को दिव्यास्त्रों से काट देते थे। उनकी मार के आगे आचार्य द्रोण और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। एक पर एक व्यूह के द्वार को तोड़ते जा रहे थे और जो भी उनके सामने आता था वह आग में पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाता था। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था वे भी उन्हें घेर कर युद्ध करने आ पहुंचे थे। इस 7वें द्वार का मर्म स्थल कहाँ है, ये वे जानते नहीं थे। इतने पर भी उन्होंने ना तो थकान दिखती थी और ना उनका वेग ही रुकता था। दूसरी ओर कौरव पक्ष के बड़े बड़े सभी महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उनके रथ के एक एक घोड़े मार दिए। एक ने सारथी को मार दिया और कर्ण ने उनका धनुष काट दिया। इतने पर भी वह बालक हिम्मत नहीं हारा और रथ से कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगा। उनकी मार से एक बार फिर चारों ओर भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अन्याय करते हुए उनको घेर रखा था। सबके सब उन पर शस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच और सिर का मुकुट कटकर गिर गया था।
उनका शरीर बाण लगने से घायल हो गया था और उससे रक्त की धाराएं गिर रही थीं। जब अभिमन्यु के पास के सब अस्त्र शस्त्र कट गए तब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू किया, लेकिन कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नहीं सका। और जब अभिमन्यु के सभी अस्त्र शस्त्र कट गए तथा उसका रथ भी टूट चुका था, तब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर शत्रुओं पर आक्रमण जारी रखा, किंतु उनके सम्मुख आकर कोई योद्धा उन्हें हरा नहीं पाया। तब शत्रुओं ने पीछे से उनके सिर पर गदा मारी। उस गदा के लगने से अभिमन्यु सदा के लिए रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार संग्राम में शूरतापूर्वक उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बहन सुभद्रा को धैर्य बनाते हुए अभिमन्यु की जैसी मृत्यु को अपने सहित सबके लिए वांछनीय बतलाया था। तो दोस्तों, आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।